अगर आप MBBS के एस्पिरेंट हो, 2024 में कुछ ऐसे कॉलेजेस ढूंढ रहे हो जिनका बजट थोड़ा सा लो एंड पे हो, तो कर्नाटका एक स्टेट आपके लिए है जहां पे बजट अबाउट 55 लाख का होता है। 55, 60, 70 भी जाता है, लेकिन हाँ एक एवरेज अगर बात करें फिगर तो 55 लाख की आती है। और आप ये कॉलेजेस देख सकते हो जिनको आप टारगेट कर सकते हो लो फीस में। लेकिन सबसे बड़ा इशू यहाँ पे ये है कि आपको यहाँ पे बैठना पड़ेगा इन कॉलेजेस में अप्लाई करने के लिए कर्नाटका की स्पेशल काउंसलिंग, जिसको हम बोलते हैं KCET। अब एक रीसेंट अपडेट आया है कर्नाटका की तरफ से रिगार्डिंग दिस काउंसलिंग, जिसको हम देखते हैं। चलिए, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट खोली है कर्नाटका की, जो है cetonline.karnataka.gov.in। अब यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो कन्नड़ है, तो हम उसे सबसे पहले चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज पे आ जाता हूँ, और इंग्लिश लैंग्वेज पे आने के बाद मैंने क्लिक किया एडमिशन्स पे। एडमिशन्स पे मैंने क्लिक किया UG CET 2024, और यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस हैं। एक नोटिफिकेशन जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, ऑनलाइन सबमिशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेदा, होम्योपैथी कोर्सेज, अनदर अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे कर्नाटका की गवर्नमेंट या फिर कर्नाटका CET बोल रहा है कि आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी आने वाली है रजिस्ट्रेशन करने की, जिसमें आप इन कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो सकते हो। क्यों? क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन किए आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं क्या बोला है उन्होंने ऑफिशियल नोटिस में। तो ये ऑफिशियल नोटिस आप वहाँ से ऑनलाइन देख सकते हो। मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ एग्जैक्टली वो क्या बोलना चाह रहे हैं। तो सारे के सारे कोर्सेज यहाँ पे उन्होंने मेंशन किए हैं, इंक्लूडिंग मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी कोर्सेज, जो कि सारे के सारे कोर्सेज उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया। अब उन्होंने देखिए क्या लिखा है, मैं हिंदी में समझा देता हूँ। इन स्पाइट ऑफ मैनी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड टू रजिस्टर, क्योंकि रजिस्ट्रेशन 2 बार हुआ था, कैंडिडेट्स एंड पेरेंट्स आर सबमिटिंग रिक्वेस्ट टू ओपन द पोर्टल टू रजिस्टर फॉर मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी कोर्सेज इन कर्नाटका। मतलब हमने बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज दी थी स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स ने उसे यूज़ नहीं किया। तो पेरेंट्स हमसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम उस पोर्टल को वापस ओपन करें रजिस्ट्रेशन के लिए। हैंस आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ UG नीट 2024 रिजल्ट, मतलब जब रिजल्ट आएगा नीट का, उसके बाद 3 days टाइम विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स टू रजिस्टर ऑनलाइन एंड बिकम एलिजिबल फॉर एडमिशन टू मेडिकल, डेंटल, आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी कोर्सेज इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो ऑल इन ऑल उन्होंने कंक्लूजन ये दिया हुआ है कि अगर आपको एडमिशन लेना है कर्नाटका स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, तो जब रिजल्ट आएगा उसके बाद, रिजल्ट 2024 का जो आएगा उसके बाद 3 दिन का विंडो ओपन होगा। 3 दिन का विंडो ओपन होगा जिसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के लिए उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी सिंपल है। आप नीट के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, और कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए ऑब्वियस सी बात है आपके नंबर होने चाहिए। तो उसकी तो चॉइस फिलिंग होगी, और चॉइस फिलिंग कैसे करना, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अब अगर आप जानना चाहते हो कि आपकी रैंक पे, आपके मार्क्स पे कौन से दूसरे कॉलेजेस के लिए आप एलिजिबल हो, तो मैं आपको बता देता हूं कि हमारे काफ़ी सारे टूल्स यहाँ पे रेडी हैं जिनका यूज़ करके आप पता कर सकते हो कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। इन सारे के सारे टूल्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप यहाँ पे आएंगे, नीट 2024 काउंसलिंग ऑल इंडिया का प्रेडिक्टर है, जिसमें आप फाइंड आउट कर सकते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिपमर, एम्स जैसे कॉलेजेस में से किस कॉलेज के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो बेस्ड ऑन योर नीट रैंकिंग। फिर BDS का भी प्रेडिक्टर है ऑल इंडिया का, आयुष का भी है, प्लस हम स्टेट वाइज स्टेट भी प्रेडिक्टर लेके आएंगे, और एक टूल लेके आएंगे जिसमें अगर आपको लगता है कि आपको चॉइस फिलिंग करनी है तो कैसे करोगे उसका भी एक सेपरेट टूल लेके आएंगे। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब अगर आप चाहते हो कि आप हमसे काउंसलिंग कराना चाहते हो, एक एक्सपर्ट के साथ बैठ के जानना चाहते हो कि कैसे सारी चीज़ें होंगी, चॉइस फिलिंग कैसे होगी, किस स्टेट का रजिस्ट्रेशन कब होगा, रजिस्ट्रेशन में जो प्रॉब्लम आती है उसे कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए पड़ेंगे, तो ये एक डेडिकेटेड 1-to-1 इंटरेक्शन आप चाहते हो एक्सपर्ट के साथ, तो नीचे जाओ, वहाँ पे आपको हमारा हेल्पलाइन दिया रहेगा। वहाँ पे जाके सबमिट करिए अपने डिटेल्स, मेंशन करिए कि आपको पेड काउंसलिंग चाहिए, और हमारी टीम आपको बताएगी कि कैसे आप पेड काउंसलिंग ले सकते हो और हमसे जोड़ सकते हो। क्योंकि एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, नीट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना एक चीज़ है, लेकिन काउंसलिंग में बैठना, उसे सही तरीके से करना, और उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करके कॉलेज अलॉट करवाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इस 1 टाइम इन्वेस्टमेंट से अगर एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है
तो इसमें भला सिर्फ और सिर्फ आपका है। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.